मेरा नाम सोनिया है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं एक छोटे पहाड़ी कस्बे में अपने माता-पिता के साथ रहती हूँ और हमेशा से ही अपने अनुभवों और भावनाओं को शब्दों में ढालने का शौक रही हूँ। पिछले कुछ समय से मैंने महसूस किया कि अकेलेपन में भी हमारे भीतर कई कहानियाँ छुपी होती हैं और उन्हें बाहर लाना ही असली मज़ा है। उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ और घर की पुरानी दीवारों से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, मेरे भीतर हल्का सा डर जाग उठा। मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन फिर भी मन में बेचैनी बनी रही। मैंने अपनी डायरी खोली और अपने हाथों से शब्द लिखने लगी, जैसे हर शब्द मेरे भीतर के भाई को बाहर खींच रहा हो। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि डर केवल हमारी कल्पना है और उससे भागने की बजाय उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पुराने आम के पेड़ की शाखाएं हल्की हवा में हिल रही थीं और दीवार पर अजीब परछाइयां बन रही थीं। पहले तो मेरा दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन फिर मैंने खुद को शांत किया और सोचा कि यही असली साहस है। डर के बावजूद खुद को स्थिर रखना और हर घटना को समझना। अगले दिन जब मैं उठी तो बाहर का मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन मेरी सोच में कई सवाल थे। मैंने कॉलेज जाने से पहले अपनी डायरी में पिछली रात की हर छोटी घटना को विस्तार से लिखा और महसूस किया कि लिखते समय मेरा मन हल्का और शांत हो जाता है। कॉलेज में भी मैंने हर चीज़ पर ध्यान देना शुरू किया। लोगों की मुस्कान, उनकी बातें और खामोशी में छुपी भावनाएं समझने लगी। यह अभ्यास मुझे अंदर से मजबूत बना रहा था और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि हर अनुभव से कुछ सीख मिलती है। कुछ दिन बाद मैंने अपनी कहानियां ऑनलाइन साझा करना शुरू की और बहुत हैरानी हुई जब अजनबी लोग मुझे ये बताने लगे कि मेरी कहानियों में उन्हें खुद की पहचान मिलती है। ये सुनकर भीतर से बहुत संतोष और खुशी हुई। अब रातें मुझे डराती नहीं थी, बल्कि सोचने, समझने और खुद को मजबूत बनाने का मौका देती थी। चुनौतियां आती रही, लेकिन अब मैं उनसे घबराती नहीं थी, क्योंकि हर मुश्किल मुझे नया रास्ता और नया अनुभव देती थी। अब मैं अपने डर को दोस्त की तरह अपनाकर आगे बढ़ती थी। हर नई सुबह मुझे याद दिलाती कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत खुद पर विश्वास करना और अपने अनुभवों से सीख लेना है। इसी विश्वास और सीख के साथ मैं धीरे धीरे अपने सपनों के और करीब पहुंच रही हूँ। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि अकेलेपन में भी आत्म खोज की प्रक्रिया से हम अंदर से मजबूत बन सकते हैं और अपने डर, जिज्ञासा और उत्साह को सही दिशा दे सकते हैं। उस रात से अब मैं जान चुकी हूँ कि शब्द केवल भावना व्यक्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा को समझने और बदलने का तरीका भी है। अब मैं हर घटना को सोच समझकर जीती हूँ, हर चुनौती को अनुभव की तरह अपनाती हूँ और हर नई सुबह को नई शुरुआत मानकर आगे बढ़ती हूँ। इस नए दृष्टिकोण ने मुझे न केवल आत्मविश्वासी बनाया, बल्कि मेरी सोच को भी व्यापक और गहरा बना दिया। अब मैं अपने भीतर की हर भावना, हर भय और हर उत्सुकता को शब्दों में बदलती हूँ, ताकि वे सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। धीरे धीरे मैंने ये भी समझा कि डर के सामने खड़े रहना और उसे समझकर उसे अपने पक्ष में बदलना ही असली साहस है। और इसी साहस और आत्मविश्वास के साथ मैं अपने जीवन के हर नए अनुभव को स्वागत करती हूँ, हर नई चुनौती को एक अवसर मानती हूँ और हर रात को सोचने और समझने का अवसर। और यही अनुभव मुझे अंदर से मजबूत बनाते हैं और मेरे सपनों के करीब ले जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे एहसास हुआ कि डर केवल रात के अंधेरे तक सीमित नहीं रहता। वह हमारे दिन में भी छोटे छोटे रूपों में छिपा रहता है। कॉलेज के एक सामान्य दिन में भी मुझे कभी कभी अपने भीतर की बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कोई अनजाना सवाल बार बार उभरता हो। मैंने देखा कि अकेलेपन में हम अपने मन की आवाज़ों को अक्सर अनसुना कर देते हैं। लेकिन उस दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं हर भावना, हर हल्की बेचैनी और हर छोटी चिंता को समझूंगी। मैंने अपने नोट्स और डायरी में विस्तार से लिखा। कभी कभी उन शब्दों को पढ़ते हुए खुद पर मुस्कान आती, कभी कभी हल्का डर लगने लगता कि क्या ये सब सही है। लेकिन मैंने सीखा कि डर का सामना करना और उसे लिखना ही मानसिक मजबूती का पहला कदम है। धीरे धीरे मैंने अपने आसपास की चीज़ों पर भी ध्यान देना शुरू किया, जैसे घर की छोटी आवाज़ें, हवा में हल्की हलचल, पेड़ों की शाखाओं की सरसराहट। कभी कभी लगता कि ये सब सिर्फ कल्पना है, लेकिन फिर मैंने देखा कि हर चीज़ में एक पैटर्न और एक कहानी छुपी होती है। ये समझकर मेरा मन शांत होता और मेरी सोच और गहरी हो जाती। इसी दौरान मैंने अपने ऑनलाइन ब्लॉग पर नई कहानियां डालना शुरू की और देखा कि लोग मेरे अनुभवों को पढ़कर अपने अनुभवों से जोड़ रहे थे। ये जानकर मुझे बहुत खुशी और संतोष हुआ।
अब मैंने महसूस किया कि डर और जिज्ञासा एक साथ चलते हैं और दोनों हमें नए अनुभव और नई सीख देते हैं। धीरे धीरे मेरी रातें अब भयभीत नहीं करती थी बल्कि सोचने, महसूस करने और खुद को समझने का माध्यम बन गई थी। मैंने अपने डर को चुनौती की तरह लेना शुरू किया और देखा कि हर चुनौती मुझे अंदर से मजबूत बना रही है। हर नई घटना और हर नया अनुभव मुझे अपने सपनों के करीब ले जा रहा था। एक दिन जब घर के ऊपर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और कमरे की खिड़की से बाहर पेड़ों की हल्की आवाज आ रही थी, मैंने खुद को महसूस किया कि अब मैं बदल चुकी हूँ। अब मैं डर को अपनी ताकत बनाने लगी थी। इसी सोच और समझ के साथ मैंने तय किया कि अब मैं हर छोटी परिस्थिति को सीख और कहानी में बदलूंगी, चाहे वह खुशी की हो, थोड़ी बेचैनी की हो या किसी अनजानी घटना की। इसी प्रक्रिया ने मुझे अंदर से मजबूत बना दिया। अब मैं अपने भीतर की हर भावना को स्वीकार करती हूँ और उसे अपने लेखन के माध्यम से बाहर लाती हूँ। हर नया अनुभव मुझे ये सिखाता है कि साहस का मतलब डर न होना नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। धीरे धीरे मैंने ये भी समझा कि जीवन में असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने डर, अपने अनुभव और अपनी जिज्ञासा को समझकर उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं। इसी विश्वास, साहस और आत्मविश्वास के साथ मैं हर दिन अपने अनुभवों को शब्दों में बदलती हूँ और हर कहानी के माध्यम से खुद और दूसरों को प्रेरित करती हूँ। अब मुझे पता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, सही सोच और आत्मविश्वास के साथ हर रात के बाद एक नई सुबह आती है और वही सुबह हमारे लिए नए अवसर और नई ऊर्जा लेकर आती है। जैसे जैसे दिन और रात बदलते गए, मुझे एहसास हुआ कि जीवन में हर अनुभव हमें किसी न किसी चुनौती के लिए तैयार करता है। कभी कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में मैं किताबों और नोट्स के बीच बैठकर सोचती कि मेरी सोच कितनी बदल चुकी है। पहले छोटी छोटी चीजें मुझे घबराती थीं, लेकिन अब मैं उन्हें देखकर समझने की कोशिश करती हूँ कि उनके पीछे क्या संदेश छुपा है। एक दिन रात को जब मैं अपने कमरे में बैठी थी और हल्की बारिश की आवाज़ सुन रही थी, मैंने महसूस किया कि अकेलेपन में भी कई रहस्य और अनजानी भावनाएं हमारे भीतर उभर आती हैं। मैं डायरी खोलकर उन भावनाओं को शब्दों में बदलने लगी और ये देखकर मुझे अंदर से हल्का और शांत महसूस हुआ। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि साहस केवल भय के सामने खड़ा होने का नाम नहीं बल्कि डर, जिज्ञासा और उत्सुकता को समझकर उन्हें अपने पक्ष में बदलने का नाम है। उसी रात मैंने सोचा कि अगर मैं अपने अनुभवों को सही तरह से समझूं और उन्हें दूसरों के साथ साझा करूं तो शायद मैं किसी की मदद भी कर सकूं। अगले कुछ दिनों में मैंने अपने लेखन में नए सीन और रोमांच जोड़ना शुरू किया, जैसे छोटे छोटे घटनाक्रम, रहस्य और विचित्र परिस्थितियां जो आम जिंदगी में भी हो सकती हैं। ये सब मेरे लिए एक तरह का अभ्यास बन गया कि मैं हर स्थिति का सामना कैसे करती हूँ। धीरे धीरे मेरी सोच और गहरी हो गई और मैं हर घटना को विस्तार से समझने लगी। हर चुनौती, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, अब मुझे डराने के बजाय सिखाती और मजबूत बनाती। उसी समय मैंने अपने ब्लॉग पर नई कहानियां डालनी शुरू की और देखा कि लोग उन्हें पढ़कर अपनी जिंदगी से जोड़ रहे थे। ये देखकर मुझे अंदर से बहुत संतोष और खुशी मिली। अब रातों में मुझे डर नहीं लगता था बल्कि सोचने, समझने और खुद को मजबूत बनाने का अवसर मिलता था। मैंने सीखा कि जीवन में सच्चा बदलाव तभी आता है जब हम अपने डर और अनुभव को अपनाकर उन्हें सीख और ताकत में बदलते हैं। धीरे धीरे मैंने ये भी महसूस किया कि अकेलेपन में हम अपने मन की आवाज़ को सुन सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और अपने लेखन के माध्यम से उसे बाहर ला सकते हैं। हर नई घटना, हर नई चुनौती और हर अनजानी परिस्थिति मुझे ये सिखाती है कि साहस, धैर्य और आत्मविश्वास ही हमारे असली साथी हैं। अब मैं हर दिन अपने अनुभवों को ध्यान से जीती हूँ, उन्हें शब्दों में बदलती हूँ और हर कहानी के माध्यम से खुद को और दूसरों को प्रेरित करती हूँ। यही प्रक्रिया मुझे अंदर से मजबूत बनाती है और मेरे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। अब मैं जान चुकी हूँ कि चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, सही सोच और आत्मविश्वास के साथ हर रात के बाद नई सुबह आती है और वही सुबह नए अवसर, नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर आती है। इसी विश्वास और अनुभव के साथ मैं हर दिन अपने जीवन को, अपने सपनों को और अपने लेखन को आगे बढ़ाती रहती हूँ। हर छोटी छोटी चीज़ को देखती हूँ, समझती हूँ और उन्हें अपने भीतर की ताकत बनाती हूँ। यही अब मेरी सबसे बड़ी सीख है और यही मुझे हर दिन प्रेरित करती है कि मैं कभी पीछे न हटूं। समय के साथ मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर की सोच और समझ ने मुझे पूरी तरह बदल दिया है। अब मैं किसी भी स्थिति में डर से भागने के बजाय उसे समझकर उसका सामना करती हूँ। एक शाम जब घर में सब सो रहे थे और हल्की हवा कमरे में सरसराती हुई आ रही थी, मैंने खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि जीवन भी इसी तरह कभी शांत तो कभी हल्की हलचल से भरा होता है।
मैंने अपनी डायरी खोली और उन अनुभवों को लिखना शुरू किया जो पिछले कुछ महीनों में मेरे जीवन में घटित हुए थे। हर शब्द मेरे भीतर की ताकत और हौसले को दर्शा रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं इन अनुभवों को साझा करूं तो शायद और लोग भी अपने डर, अकेलेपन और चुनौतियों को समझ पाएं और उन्हें अपने पक्ष में बदल पाएं। उसी रात मुझे यह एहसास हुआ कि साहस केवल बाहरी घटनाओं का सामना करना नहीं बल्कि अपने भीतर की भावनाओं और जिज्ञासा को समझकर उन्हें दिशा देना है। अगले दिन जब मैंने कॉलेज में कदम रखा तो मैंने देखा कि मेरी सोच अब और भी विस्तृत और गहरी हो गई है। मैं लोगों की भावनाओं, उनकी मुस्कान, उनकी खामोशी और उनके छोटे इशारों को समझने लगी थी। यह अभ्यास मुझे अंदर से मजबूत बना रहा था। धीरे धीरे मैंने अपने लेखन में और अधिक गहराई, सस्पेंस और रोमांच जोड़ना शुरू किया ताकि हर कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पढ़ने वाले के लिए भी अनुभव और सीख बने। लोग मेरी कहानियों को पढ़कर अपनी जिंदगी में छोटे बदलाव लाने लगे और ये देखकर मुझे अंदर से संतोष और खुशी मिली। अब रातें मुझे डराने की बजाय प्रेरणा देती थीं। हर छोटी घटना मुझे ये सिखाती थी कि जीवन में चुनौतियां और अनुभव हमेशा हमारे साथ चलते हैं और उन्हें अपनाकर ही हम अपनी ताकत और साहस को पहचान सकते हैं। मैंने सीखा कि अकेलेपन में भी आत्म खोज और सोच की प्रक्रिया हमें अंदर से मजबूत बनाती है और हमारे भीतर छुपी ताकत को बाहर लाती है। अब मैं हर दिन अपने अनुभवों को ध्यान से जीती हूँ, उन्हें शब्दों में बदलती हूँ, हर कहानी के माध्यम से खुद और दूसरों को प्रेरित करती हूँ। यही प्रक्रिया मुझे अंदर से मजबूत बनाती है और मेरे सपनों के करीब ले जाती है। अब मैं जान चुकी हूँ कि चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, सही सोच और आत्मविश्वास के साथ हर रात के बाद नई सुबह आती है और वही सुबह हमारे लिए नए अवसर, नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर आती है। इसी विश्वास, साहस और अनुभव के साथ मैं अपने जीवन के हर नए अनुभव को अपनाती हूँ, हर चुनौती और हर डर को सीख और ताकत में बदलती हूँ। और इसी प्रक्रिया ने मुझे ये समझाया कि जीवन का असली अर्थ अपने भीतर की ताकत को पहचानना, साहसिक होना और हर दिन अपने सपनों और लेखन के माध्यम से दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है। और यही मेरी सबसे बड़ी जीत और सीख है, जो मुझे हर दिन आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है और हर नए अनुभव के लिए तैयार रखती है। निर्णय और सारांश। कहानी में हमने देखा कि 19 साल की सोनिया ने अपने जीवन के अनुभवों और रातों के अकेलेपन से सीख लेकर खुद को बदलते देखा। शुरू में छोटी छोटी आवाजें और अंधेरे में बनती परछाइयां उसे डराती थीं, लेकिन उसने अपने डर का सामना किया, उसे समझा और उसे अपनी ताकत में बदल दिया। उसने अपने अनुभवों और भावनाओं को डायरी और ऑनलाइन कहानियों में शब्दों के रूप में ढाला, जिससे न केवल वह खुद अंदर से मजबूत बनी बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन गई। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि डर केवल हमारे मन की कल्पना है और उसे अपनाकर ही हम साहस और आत्मविश्वास पा सकते हैं। हर चुनौती और हर अनजानी घटना ने उसे यह सिखाया कि जीवन में असली ताकत खुद को समझने, अनुभवों से सीखने और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलने में है। सारांश यह है कि डर और अकेलेपन जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब हम उन्हें समझते हैं, स्वीकार करते हैं और अपनी ताकत में बदलते हैं, तो हम अंदर से मजबूत बनते हैं और अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं। कहानी दर्शाती है कि साहस का मतलब केवल डर के सामने खड़ा होना नहीं बल्कि अपने भीतर की भावनाओं, जिज्ञासा और अनुभवों को सही दिशा देना भी है। यही सीख, अनुभव और आत्मविश्वास हमें जीवन में आगे बढ़ने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने की शक्ति देता है।